दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जीके विद काला। साथियों, कक्षा 12 हिस्ट्री का 18 मार्च का ये पेपर मैं आपको दे रहा हूँ। लास्ट तक इस वीडियो को आपको देखना है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं प्लस संभावित प्रश्न है जो आपके 18 मार्च सोमवार को देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो अंत तक आपको देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। हिस्ट्री का पेपर है साथियों। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उस चैनल पर मानवता के नाते बहुत अच्छी मुहिम हमने छेड़ रखी है। आप उसका हिस्सेदार बन सकते हो, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। आप देखें कि किस प्रकार से एक दूसरे की सहायता की जा रही है, तो वो चैनल आप ज़रूर देखें, उस पर आप सपोर्ट ज़रूर करें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अब हमें जो 18 मार्च सोमवार को आपका हिस्ट्री का प्रश्न पत्र रहने वाला है उसके बारे में जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देख लें। आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से समझें साथियों। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ हमारे 18 मार्च के लिए संभावित क्वेश्चन है। हिस्ट्री को मैंने फुल डिटेल से पूरी हिस्ट्री कंप्लीट आपको पढ़ा रखी है। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लें और 18 मार्च में एक बेस्ट स्कोर आप कर सको, उसके लिए आप ज़रूर रिवाइज कर लें। कम समय में हिस्ट्री पढ़ सकते हो आप प्लेलिस्ट में जाकर। सेक्शन वाइज आपको प्रत्येक क्वेश्चन देखना है। बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पहले पूछे जाएंगे कि सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली किस राज्य में है। तो बनावली कहाँ है भाई? हरियाणा में है। नेक्स्ट है, किस राज्य को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था? किसे कहा जाता था? तो बिहार को कहा जाता था मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पूरे पेपर के आंसर के लास्ट में दे रखी है, तो मैं स्पीड से आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, आप देखते चलें कि आपका समय खराब ना हो। हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य किस पुरातत्ववेत्ता द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता कब मिली? विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुखों को क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। आइन अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? अबुल फजल। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। 18 स्थान की क्रांति के समय जो था। अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण किस वर्ष किया गया? प्रांतीय संसदों के गठन के लिए पहली बार चुनाव कब कराए गए? प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ? अब रिक्त स्थान वाले। चाणक्य मौर्य शासक के मंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। शक शासक रुद्रदामन का सरोवर का जीर्णोद्धार करवाया, किसका करवाया? कौन सी झील थी वो आप बताएं? सुदर्शन है ना। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का नाम आपको बताना है। शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी कहकर संबोधित करते थे। 1756 में बंगाल के नवाब ने कलकत्ता पर हमला किया, कौन नवाब था? अति लघुतरात्मक प्रश्न। कैबिनेट मिशन को भारत क्यों भेजा गया? महात्मा गांधी ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध क्यों किया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान किया गया? भारतीय संविधान निर्माण में किन दो प्रशासनिक अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा? सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए शैल खड़ी पत्थर की क्या उपादेयता थी? 1990 के दशक में भारत में सांप्रदायिक तनाव के क्या कारण थे? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की गई? नयनार कौन थे? तालीकोटा के युद्ध का अन्य नाम क्या था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? गेटवे ऑफ इंडिया किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सेक्शन बी के। प्राचीन काल में चांडाल कौन होते थे? चांडालों के कर्तव्य वगैरह सब कुछ हमने पढ़ा रखा है। बौद्ध दर्शन की किन्हीं दो महत्वपूर्ण मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। पंचमहावर्त से आप क्या समझते हैं? स्तूप को परिभाषित कीजिए साथियों। डिफाइन स्तूप। बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर क्यों कहा? इब्न बतूता से मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कौन सी जिम्मेदारियां दी गई?
कृष्णदेव राय के किन्हीं 2 विजयों का वर्णन कीजिए। मंजिल आबादी की सिपह आबादी से आप क्या समझते हैं? अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। अबुल फजल की हत्या कब किसने की? इस्तमरार बंदोबस्त के संबंध में सूर्यास्त कानून क्या था? संथाल विद्रोह के कोई 2 कारण लिखिए। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों का अस्वीकार क्यों किया, यह आपको बताना है। सिद्ध कीजिए, सेक्शन सी के क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि औपनिवेशिक शहर नए शासकों के वाणिज्यिक संस्कृति को प्रतिबिंबित करते थे। 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्ला शाह के योगदान का वर्णन आपको उल्लेख करना आपको। कबीर के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन का वर्णन आपको करना है। सेक्शन डी देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता के गृह स्थापत्य पर प्रकाश डालिए। अथवा में मोहनजोदड़ो के विकास स्नानागार की बनावट या महत्व पर प्रकाश डालिए। असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन आपको करना है। सिद्ध कीजिए कि स्वतंत्रता बाद के महीने महात्मा गांधी के जीवन के श्रेष्ठतम क्षण थे, यह आपको बताना है। भारत की रेखा मानचित्र में ऐतिहासिक स्थलों को आपको बताना है साथियों। गुजरात, कलकत्ता, बनारस, झांसी, दिल्ली। अथवा में है बम्बई, आगरा, कटक, अहमदाबाद और मेरठ। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस चैनल को भी आप जरूर देखें, सब्सक्राइब करें। और हिस्ट्री मैंने कंप्लीट पढ़ा रखी है साथियों, तो वहाँ इसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखें। धन्यवाद साथियों।